हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में अपन ने हाइड्रोजन खत्म कर लिया था। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। एक बहुत ही बेसिक्स टाइप का चैप्टर है, ठीक है। तो और इनसे कोई बड़े बड़े क्वेश्चन जेईई में पूछे नहीं जाते हैं, जब भी पूछे जाते हैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो। फिर भी मैं बोलूंगा एक बार पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का अच्छे से रिवीजन मारिए, ठीक है, क्योंकि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज आप लोग यहाँ पर यूज कीजिएगा, ठीक है ना, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह होंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसके अंदर अपन दो एलिमेंट्स, इस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप होते हैं जिसका पहला नाम होता है अल्कली मेटल और दूसरा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। बात समझ में आती है ना। तो चलिए देखते हैं यहां पर एक होता है आपके पास अल्कली मेटल, दूसरा होता है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। देखते हैं इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट पढ़ते हैं अपन। Fe, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम, ठीक। चलिए अब देखिए इसको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं। तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट जो सबसेल होता है, अगर वो एस में है तो उसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। या अगर वो पी है लास्ट वाला तो पी ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट डी है तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट, या एफ है तो ए ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसके लिए लिख सकते हैं, इसको है ना घेर दीजिए आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, आप लोग बोल सकते हो, जैसे इसको अपन बोलते हैं ग्रुप 1 और इसको बोलते हैं अपन ग्रुप 2, ठीक है ना। बात समझिएगा। चलिए तो यहां पर देखिए इन द एस ब्लॉक, ध्यान दीजिएगा, इन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स that last electrons, ठीक है ना, last electrons enters in the s ऑर्बिटल, एक और लिख देता हूं, ठीक है ना। कैसा है s ऑर्बिटल, मतलब जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहां पर एंटर करता है, s ऑर्बिटल के अंदर, ठीक। चलिए एक और बात लिख सकते हो इसी के ऊपर, एज द s orbital can accommodate only two electrons or two ग्रुप्स, ठीक है ना, लाइक 1 और 2। अभी हम लोग सेपरेट की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों को कॉमन लेकर चलते हैं, ठीक है ना। मतलब ध्यान रखिएगा, जो इसका लास्ट s ऑर्बिटल होता है उसके अंदर हम लोग सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को ही फिलअप कर सकते हैं, बात समझिएगा, ठीक है ना। यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं, ठीक। वेरी गुड, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। 1 और 2, एक और छोटी सी बात कर दीजिए, बिलोंग टू द एस ब्लॉक, समझ में आती है ना, वेरी गुड। यहां पर आते हैं,
यहाँ पर आप लोग एक और बात बोल सकते हो, यहाँ पर जो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, हालांकि हम लोग जब सेपरेट, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ मर्ज करके नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको अलग स्टडी करेंगे, इसको अलग स्टडी करेंगे, जिससे क्या होगा ना, बहुत सारे पॉइंट हमें दो दो बार समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, जल्दी कोई चीज का भी नहीं है, खत्म भी हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, अगर अलग अलग भी पढ़ते हो तो भी टाइम उतना ही लगता है, टाइम कुछ भी अलग अलग वैसा नहीं है कि यहाँ पर आधा घंटा कम लगेगा और वहां पर आधा घंटा ज्यादा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां से जल्दी समझ जाइए वहां पर टाइम आपका कम लग गया, बात समझ में आती है ना। चलिए एक और बात, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इसकी बात कर सकते हो, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होता है NS1 और 2। अब तुम बोलोगे 1 और 2, तो जैसे अब देखिए N का मतलब क्या हो गया, सेल, ध्यान रखिएगा, यानी ये जो यहाँ पर N देख रहे हो इसका मतलब होता है सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है ना। एस क्या हो गया हमारे पास, सबसेल हो गया। ठीक है ना, अब समझिए यहाँ पर ये ग्रुप है, अब मान लीजिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ठीक, ये हम लोगों ने इन दोनों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा। ठीक है ना, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको एक एक करके स्टडी करते हैं, अल्कली मेटल्स को। ठीक, चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, अल्कली मेटल या इसी को बोलते हैं अपन, इसी को बोलते हैं अपन ग्रुप 1। ठीक, समझिएगा। अब अल्कली मेटल कौन सा होता है, अल्कली मेटल कौन सा होता है, अरे यही तो है हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह। ठीक है ना, तो चलिए पहले यहां पर एक बात और करते हैं छोटी सी, ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव, ऐसे बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता है, ऐसा बहुत सारी मतलब आती है बातें कि सर बहुत छोटा लिखते हैं, तो आप सुनकर भी लिख सकते हो, बात समझ आती है ना। देखिए थोड़ा सुनने की टेंडेंसी बढ़ाइए, आप लोग को सुनाई देगा। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूं, मैं काफी तेजी काफी स्पीड में तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन काफी साउंड के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, आप सुन के भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें मुझे लिखना है, तो मैं नहीं चाहता कि अब बड़े बड़े में मतलब एक ही लेक्चर को मैं 4 लेक्चर में कन्वर्ट करूं, ऐसा नहीं है। आप लोग सुन कर लिखिए, ठीक है, जिनको मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब जिसको प्रॉब्लम हो रही है लिखने में। ठीक है ना, वेरी गुड। अब आइए यहाँ पर, एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन्स इन द, या इन देयर लिख दीजिए, इन देयर valence cell, they do not occurs in native, या इसको एक और चीज बोलते हैं अपन, नेटिव और फ्री स्टेट। ठीक है ना, these are या हाँ ठीक है, these elements are collectively known as alkali metals because, ये पूछा जा सकता है नीट में, तो पक्का पूछा जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि नीट ऐसा ही क्वेश्चन उठाता है थ्योरेटिकल कि क्यों बोलते हैं अपन यहाँ पर क्या जी, अल्कली मेटल इसको क्यों बोलते हैं, तो रीजन अब बात समझ लेना, बिकॉज यहाँ पर दे आर
ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड form a strong alkalis like NaOH, KOH, etc. बात समझ में आती है ना? कैसा आ गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना? अरे बेस की बात समझते हो ना? वेरी गुड। ठीक, एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इस बात को इसने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं बता दूं। और एक लास्ट ईयर आपका जो डीटीयू मेडिकल होता है, ठीक है ना, वहां पर होता है, ठीक है ना, तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है ना, क्या पूछा था तो बात समझिएगा। और नीट में तो नीट में या एम्स वगैरह में क्वेश्चंस आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे लिथियम इज नॉन एज ब्रिज एलिमेंट। हालांकि लिथियम के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे चैप्टर के अंदर, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, लिथियम इज ब्रिज एलिमेंट, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो स्टार लगा लीजिए, ठीक है ना। चलिए, ये तो बातें हो गई कि हम लोग इसको जो अल्कली मेटल है क्यों बोलते हैं, ठीक है ना, क्या कारण है, और लिथियम को अपन क्या बोल रहे थे। मेन बात है कि अल्कली मेटल से अंदर पढ़ना है क्या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी एलिमेंट्स की, ठीक, कि कौन कौन से आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, फिर उस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पूरा लिख दूं क्या, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने ऐसे लिख दिया था ना आपको 80, ठीक है ना, क्या लिखे थे 80, तो आपने क्या बोला था कि 80 का मतलब क्या होता है, इसलिए मैं पूरा लिख देता हूं, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। अब यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये सब आप लोगों ने लिखना सिखा दिया है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है ना। अभी मत बोलना कि पीरियोडिक टेबल पढ़ाई नहीं हुआ है, ठीक है ना, आपको पता ही है पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ है। हाँ, कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे जो नए बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कौन कौन से होते हैं। हालांकि मैंने इसे ट्रिक भी बताया था, देखो, जैसे आपके पास होता है ना ग्रुप 1 लिथियम हाइड्रोजन लिथियम, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हाइड्रोजन को हम लोग इंक्लूड नहीं करते अल्कली मेटल में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको इंक्लूड, हाँ, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच करती है। हालांकि अभी लास्ट क्लास में चैप्टर खत्म किया है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल के साथ अल्कली मेटल के जैसा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रखते हैं, लेकिन हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते यहाँ पर, ठीक है ना, इसको हटा कर, ठीक है। लेकिन मैंने एक ट्रिक बताया था, हलीना की रूबी कैसे फ्रांस गई तो आई नहीं, इसलिए गई को नहीं लेते। बस समझ में आती है क्या चीज, हलीना की रूबी कैसे फ्रांस गई, गई तो आई नहीं, इसलिए गई को नहीं लेते। बस समझ में आती है ना, तो लिख सकते हो ना। तो ये देखिए हाइड्रोजन नहीं, लिथियम ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। कैसा होता है हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अगर पूछा जाए कि इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है ना, वेरी गुड। यहाँ पर इसको हम लोग दूसरे मार्कर से लिखे क्या, देखो इसका जो होता है 3 11 19, फिर इसका 37, फिर इसका क्या होता है 55, और इसका लगभग आपका ये, इसको ट्रिक वाइज भी आप लोग याद कर सकते हो 87, ठीक। फिर इसी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो मैं शॉर्टकट वाला इसे कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, जैसे 2 है, इसका नोबेल कौन सा आएगा, हीलियम, तो और बताओ ये कितना हो जाएगा, हीलियम हो गया आपके पास तो 3s1, ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा नोबेल गैस आएगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10, ले लीजिए ना,
तो 10 के लिए एनी, तो ये कौन सा आ जाएगा 4s1, ठीक। इसके लिए ए आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5s1, ठीक। फिर इसके लिए क्रिप्टन 6s1, यहाँ पर 2 होगा बाबू, यहाँ होगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है। फिर यहाँ पर जेनॉन 6-1 और एक होता है आपके पास आर है। ये इसका आसान सा लिखने का तरीका है, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इनकी ही बात करेंगे, ठीक। चलिए अब आते हैं इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। बहुत सारे, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी पढ़ के आ, जैसे कि आयोनाइजेशन, एटॉमिक रेडियस, एंथैल्पी, मेटेलिक कैरेक्टर, ये सब यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत सारी बातें पढ़ के आओ, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट लेकर चलेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए। रिवीजन क्या करते हो, पूरा पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए नंबर 1 पॉइंट बात करते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला पॉइंट, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास हो जाएगी 1s1। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। दूसरी बात करते हैं अपन इनकी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, ठीक। मतलब इसकी एटॉमिक और आयोनिक रेडियस क्या होगी। अब एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, मतलब आपको इसका अगर ऑर्डर बताना रहा तो किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा और किसकी कम होगा, इनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो देखिए ना, ये इसका साइज कैसा हो जाएगा, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज करता है, तो एटॉमिक रेडियस भी क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। तो यहाँ पर इन बातों को लिख सकते हो ना, देखिए यहाँ पर एटॉमिक और, चलिए निकल हमारे, एटॉमिक और आयोनिक रेडियस, ठीक है ना, रेडियाई लिख लो। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। अरे मतलब सीजियम, लिथियम टू सीजियम, मतलब नीचे की तरफ, इसको नहीं लेते रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसलिए नीचे की तरफ जाइएगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा ना। अरे न्यूक्लियस से ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ता नहीं जाएगा, रे बढ़ता जाएगा ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, वेरी गुड। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्यों बढ़ेगा, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ऑफ एक्स्ट्रा सेल, या इसी को बोलते हैं अपन ऑर्बिट, या इसी को बोलते हैं अपन एनर्जी लेवल, ठीक है ना, ये एनर्जी लेवल है, ठीक। एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीजेज। अच्छा एक बात बताइए, एटम का जब साइज बढ़ेगा तो क्या वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, अरे वो भी तो इंक्रीज करेगा ना, इंक्रीजेज, ठीक है ना, फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे एटॉमिक और आयोनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जब उसका साइज बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम के बारे में बता सकते हो, वॉल्यूम से आपका डेंसिटी निकल सकता है, फिर उनकी भी बात करेंगे। बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की, ठीक है। थर्ड पॉइंट बात करते हैं इनकी फिजिकल स्टेट, ठीक। जो इनकी फिजिकल स्टेट होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, आपके पास स्पेलिंग से हो रही,
वाइट होता है, ठीक, सॉफ्ट होता है, मतलब जैसे सोडियम का आप लोग नाइफ से क्या करते हो, आराम से इसको कट कर सकते हो, एंड इसके अंदर क्या होता है, लाइट होता है। देखिए हालांकि अभी आप एक पॉइंट सॉलिड स्टेट नहीं पढ़े होंगे, नहीं तो एक और यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं अपन कि ये बीसीसी स्ट्रक्चर शो करता है जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, ठीक। तो नहीं पढ़े तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब वहां पर पढ़िएगा तो इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, फोर्थ, इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, याद कीजिए, वहां पर भी बताया गया था, लेकिन हम लोग यहां पर भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यहां पर डिक्रीजेज, यानी जो इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीजेज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम, देखिए लिथियम टू सीजियम, लिथियम टू सीजियम। अब आपके मन में आ रहा होगा ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिथियम से सीजियम पे जाने पर कैसे बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए यहां पर कैसे बढ़ेगा। देखिए इनमें ध्यान रखिएगा, जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो इसका साइज बढ़ते जा रहा है, तो इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, अरे न्यूक्लियस से लास्ट ऑर्बिट, ठीक है ना, तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, अरे बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स घटेगा, और जब घटेगा यानी डिक्रीज करेगा अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना, तो उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, कम हो जाएगा। समझ में आती है ना, वेरी गुड, आप लोग समझदार हो, लिख भी सकते हो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो। ड्यू टू वीक इंटर मेटेलिक बॉन्ड, समझ में आती है ना, इनका जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। सिंपल सा एक लाइन में समझिए ना कि साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस से ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, वीक होगा, और जब अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए वेरी गुड, ये हम लोगों ने बात की है इसकी। एक और बात करते हैं, तो यहीं से बात कर सकते हो मेटेलिक कैरेक्टर की, इनकी मेटेलिक कैरेक्टर बताइए, इनकी जो मेटेलिक कैरेक्टर होती है कैसा होता है, मतलब कहां से कहां इंक्रीज करेगा और कहां से कहां डिक्रीज करेगा, बता सकते हो आप लोग। अरे मेटेलिक कैरेक्टर ध्यान दीजिएगा, बताया गया था आप लोगों को, ठीक है ना, कि लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, ठीक है ना, और राइट टू लेफ्ट जाने पर क्या करता है, इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करता है, लेकिन कहीं कहीं केस भी लिखाया गया था, ठीक है ना, इन डी ब्लॉक में लिखाया गया था, लेकिन हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं इस ब्लॉक का। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब टॉप टू बॉटम जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है ना। चलिए, और इसको पीरियोडिक टेबल में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक, तो लिख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीजेज, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इंक्रीजेज लिथियम टू सीजियम, बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। चलिए, अगर यहीं पर एक और बात कर सकते हैं आप लोग इनकी ऑक्सीडेशन नंबर की, 6 नंबर पे ऑक्सीडेशन नंबर,
ऑक्सीडेशन नंबर मतलब इसमें चार्ज कितना है, सब पे तो एक ही चार्ज है, ठीक है ना, प्लस की माइनस। तो जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा आपके पास, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है ना, कैसा होगा, +1। अरे सब पे चार्ज कितना होता है, +1 है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़े हुए हो तो देखिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये मेनली तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, ये पूरा ग्रुप, ठीक है ना, इसलिए इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आती है ना। इनकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी भी हमें पढ़ना है, ठीक है ना, पहले आप इसको नोट कीजिए, ठीक है ना, जल्दी। चलिए मिटा दें। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबसे फायदेमंद। चलिए कितना हो गया, 5 6। तो 7 पे आते हैं, देखिएगा ध्यान से आप लोग। इनकी बात करते हैं, इनकी बात डेंसिटी, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। डेंसिटी क्या हो जाएगा आपके पास, densities are quite low, increases from lithium to cesium, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, पोटेशियम इज ग्रेटर देन sodium. Potassium is greater than sodium due to unusual देखिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक है ना, unusual increases in atomic size, ठीक, size like lithium, sodium and potassium are lighter than water, ठीक है ना। या अगर सिंपल सी बात करो इनकी डेंसिटी की, एक बात बताइए, इनकी डेंसिटी कम होगी, मतलब डेंसिटी किस तरह से पता कीजिएगा, देखिए अब क्या कर रहा है, क्वाइट लो इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू क्या हो जाएगा, सीजियम, ठीक है ना। अब देखिए ना, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं अपन, ठीक है ना, तो साइज बढ़ रहा है, मतलब उसका क्या कर रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। अरे क्या होता है आपके पास, समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टॉप टू बॉटम जाने पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा ही इंक्रीज कर रहा है, बात समझ में आ रही है ना। जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तब आपको क्या लग रहा होगा, डेंसिटी डिक्रीज। अरे गधा, यहाँ पर मास भी तो इंक्रीज कर रहा है ना, बात समझ में आ रही है ना। वही तो बात बोल रहा है कि क्वाइट लो इंक्रीजेस, ठीक है ना, इंक्रीजेस और क्या रहा है, फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, ठीक है ना। यहाँ पर एक और ध्यान दीजिएगा, जो पोटेशियम होता है ग्रेटर देन हो जाता है किससे, सोडियम से, ठीक, वेरी गुड। तो यहां से एक और बात निकाल सकते हो, कंडक्टिविटी, ठीक। तो ये एक अच्छा कंडक्टर होता है, डायरेक्टली लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुड कंडक्टर, ठीक। अब आते हैं एक जो कि आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पहले ही पढ़ रखा था, लेकिन फिर भी हम लोग बात करते हैं। यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। ठीक, हाँ जी, मतलब यहाँ पर देख सकते हो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीजेस, इसका मतलब होता है डिक्रीज। देखो मैं डिक्रीजेस ऐसे लिखता हूँ,
इसमें IS मतलब है डिक्रीज एज, ठीक, इंक्रीजेज में ऐसे, ठीक है ना, हाँ स्पेस कम है, ठीक। आप लोग बोर्ड वगैरह में ऐसे मत लिखना, इंक्रीज एज क्या हो जाएगा, डिक्रीज एज फ्रॉम, आप बता सकते हो, लोग तो बहुत पढ़े थे ना डीप में, फ्रॉम क्या चीज, लिथियम टू सीजियम, ठीक, सीजियम ड्यू टू डिक्रीजेज इन, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये हो रहा है, ड्यू टू डिक्रीजेज इन नहीं होगा, ड्यू टू इंक्रीजेज इन एटॉमिक साइज, ठीक है ना। अब बताओ कैसे, बात समझिए यहाँ पर, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या बताया था कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव, बात समझ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें मतलब मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, एटम किस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ठीक, बात समझ में आती है ना। अब समझिए यहाँ पर क्या होता है, ये लिथियम टू सीजियम दिया हुआ, लेकिन अपन इसमें लिथियम को इंक्लूड नहीं करेंगे, बात समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि देखिए लिथियम की साइज बहुत कम होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, ठीक, तो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी बहुत ज्यादा होती है, बात समझ में आ रही है ना, ठीक। यहाँ पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है डिक्रीज करेगा, डिक्रीज जितना कम एनर्जी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या कर रहा है आपके पास, इंक्रीज कर रहा है, ठीक, तो आप लोग ऑर्डर बता सकते हो ना, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो इनकी है आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी जल्दी डोनेट नहीं कर पाता है, ठीक, वेरी गुड। एक और पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसको मिटा दो, कितना हो गया, 9 10 पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें देखिए यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी भी होता है और इसका केटायन भी होता है, हाइड्रेशन ऑफ M+ आयंस, ठीक। अब इससे बहुत सारी बातें हो सकती है, जैसे पहली बातें small the size of केटायन। अच्छा पहले हाइड्रेशन एनर्जी आप जानते भी हो कि नहीं जानते हो, देखिए बात समझिए, हाइड्रेशन एनर्जी जैसे ये कोई केटायन है, ठीक है ना, ये कोई केटायन है, तो देखो इसको क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक, तो देखो इसमें पार्शियली प्लस और इसमें पार्शियली प्लस, और ये क्या हो गया आपके पास, क्या हो जाएगा, पार्शियली निगेटिव, ठीक। फिर इसी तरह से H, फिर यहां पर आपके पास, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस पे सब पे पार्शियली नेगेटिव, चारों तरफ से क्या कर लिया, सराउंड कर लिया, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर जो एनर्जी रिलीज करेगी, क्या करेगी, जो एनर्जी रिलीज करेगी उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो इसका एक छोटा सा रिएक्शन देखो, जैसे मैं M+ कोई भी गैसियस को जब आप वाटर से रिएक्शन करवाते हो तो ये कैसा बना देता है, M+ एक्वस, ठीक। इसको अपन एक नया नाम भी देते हैं हाइड्रेशन केटायन, क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन केटायन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर देखिए अब समझ गया होंगे हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, तो यहाँ से आप एक बात और बता सकते हो कि हाइड्रेशन एनर्जी साइज और चार्ज से क्या इफेक्ट करता है, तो ध्यान दीजिएगा
हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। मतलब एक ही लाइन में आप बता सकते हो कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ये जब आप लोग केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में पढ़े होंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी काफी डिटेल में बताया गया होगा, बताया गया नहीं होगा, बताया गया था। बात समझ आ रही है ना? वेरी गुड। अब आज ये तो लोग बात समझे। तो क्या लिखा, द स्मॉल द साइज ऑफ केटायन, ठीक है ना, ग्रेटर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, क्या है मतलब उसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना, जितना कम साइज होगा, ठीक। उसके बाद या ऐसे इसको लिख सकते हो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है ना, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या, हाइड्रेशन एनर्जी विल डिक्रीजेस, ठीक है ना। अगर ये डिक्रीज करेगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, बता सकते हो? मतलब सबसे ज्यादा हो जाएगा आपके पास लिथियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद पोटेशियम, ठीक है ना, ये हो जाएगा। यहाँ से और भी बहुत सारी बातें आप लोग कर सकते हो, जैसे यहाँ पर प्लस एम की मतलब जो मेटल केटायन की स्टेबिलिटी की भी बात कर सकते हो। तो उसकी बात यहाँ पर कैसे करेंगे तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑफ एम प्लस आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा। अब देखो, स्टेबिलिटी ऑफ एम प्लस आयंस हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब यहां से एक बात बताओ, एनर्जी ज्यादा डोनेट कर रहा होगा कि कम डोनेट कर रहा होगा? मतलब जो भी एनर्जी होगा यहाँ पर क्या होगा, कम की ज्यादा, कम, तभी तो स्टेबिलिटी से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। वेरी गुड। यहाँ पर एक और पॉइंट, जैसे अब हम इन सबका ऑर्डर देखते हैं, ठीक, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक, उसके बाद तो इसका ऑर्डर बताइए तो लिथियम, अब दूसरा वाला को मत लेना, ठीक। अब बताइए इनका साइज क्या होगा, साइज ऑर्डर ये हो जाएगा लिथियम प्लस सोडियम प्लस बोले तो केटायन, सॉरी, ठीक है, वेरी गुड। यहीं से आप लोग बात कर सकते हो बहुत सारे, हाइड्रेशन ऑफ एम प्लस आयंस, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा लिथियम प्लस का सबसे ज्यादा। ये आप लोग को ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट्स को देखो, मैंने हाइड्रेशन में सब इंक्लूड कर लिया, हालांकि ये बातें आप लोग हाइड्रेशन में भी पढ़े होंगे, ठीक। हाइड्रेशन में आप लोग ये भी जान मतलब देखे होंगे रिलेशन बिटवीन हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है, लैटिस एनर्जी से तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा, ठीक है ना। तो ये सब बातें याद रखिएगा, मैं इसीलिए यहाँ पर स्टार लगा दिया हूं, नहीं तो फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है ना। ये हो जाएगा ठीक है। एक और होता है आपके पास जो कि आप नया सुन रहे होंगे या मैं भी पढ़े होंगे कहीं, मोबाइलिटी, ठीक। तो ये मोबाइलिटी होता है, जितना ज्यादा उसका साइज होता है उतना ज्यादा उसकी मोबाइलिटी, यानी इनकी जितना ज्यादा साइज होगी, ठीक है ना,
उतना ज्यादा इनकी मोबाइलिटी होती है, और मोबाइलिटी जितना ज्यादा होगी उनकी कंडक्टिविटी भी उतना ज्यादा है। तो दोनों का ऑर्डर भी लिख सकते हो कि लिथियम प्लस सोडियम प्लस, तो केटायन अच्छा लगता है बोला लीजिए, ठीक। इसी तरह से इनकी कंडक्टिविटी की बात कर लिया जाए तो सेम हो जाएगा। आप लोग थोड़ा बढ़िया से नोट बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आप लोगों में से सब नहीं, लेकिन कुछ एक बच्चे, सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है उनको, ठीक है ना। तो मैं उन बच्चों को, क्योंकि मैं देखता हूं ना कि कभी स्टार्टिंग में ही बात समझ में आ रही है ना, आप समझ गए जिनके बारे में बोला मैं, तो थोड़ा सा क्या कीजिएगा ना, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा, इसमें देखिए, इसमें मैं ऐसी कोई पॉइंट्स नहीं है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है, बात समझिएगा, ठीक है ना, और हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है ना तो आप डाउट वगैरह आराम से पूछिए, ठीक है ना। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है। बात अगर समझ में आती है हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर तो पूछ सकता है, क्वेश्चन भी कैसे पूछेगा, डायरेक्ट, मतलब फाइंड द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, 4 ऑप्शन गलत गलत, 3 ऑप्शन गलत देगा, एक सही देगा, टिक मार दो। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। जरा सर वाटर में उनको दिक्कत हो रही थी, यहाँ पर तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी दिक्कत होगा तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर आते हैं 11 नंबर पॉइंट पे, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग ऑल अल्कली मेटल्स, ऑल अल्कली मेटल्स लिख सकते हो ना, आर गुड कंडक्टर of heat and इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोग समझ जाना, ठीक है ना। 12 नंबर है हमारा, ठीक है। अल्कली मेटल, ये देखना, ये पूछा भी जाता है बार बार, ठीक है ना। हालांकि बहुत जगह एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है ना, और इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो, ठीक है ना। अरे केमिस्ट्री से तो बायोलॉजी, फिजिक्स जो भी है निकला हुआ है, इसलिए तो केमिस्ट्री पे थोड़ा कम दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। आ जाइए, मेटल्स एक्सेप्ट बेचारा लिथियम, ठीक है ना। क्यों तो बताता हूं। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, पूरा लिख दिया, इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है ना। अरे अब तुम बोलोगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब, बात समझिए, जैसे कोई मेटल है, ठीक, आपने यहाँ पर लाइट दिया, तो यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बात समझिएगा, ठीक है ना। ये पढ़े होंगे ना वहां पर, मतलब जब लाइट आया, ठीक है ना, यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा। अब बताइए, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, सबसे कम होगी, वही मेटल तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ना, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बात समझिएगा। तो सबसे जिसकी कम होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। जैसे अब मान लीजिए आपके पास दिया गया लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरॉन, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है ना, ये इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इनमें तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसकी होगी, लिथियम की होगी। अब देखो, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है ना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो बताइए, तो फिर इसको लिख सकते हो, इसी पॉइंट को जो बोले हैं
on moving down the group, इसे group, the tendency to show photo इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बताइए आप लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीजेस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पर ऑलरेडी आ चुका हमारे पास। एक होता है आपके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। हालांकि जितने भी अल्कली मेटल्स है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन उसमें से भी एक जो लिथियम है वो सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। यानी ये जितने भी एक ऐसा है स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। मेरे पास स्पेस तो बचा नहीं, इसको मिटा दूं क्या? अरे वहां पर तो स्पेस बचा है, वहां पर लिख दूं क्या एजेंट, या यहीं पर लिख देता हूं, लिथियम इज strongest reducing एजेंट, ठीक है ना, बस मिलेगा। ध्यान रखिएगा हमेशा आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। 4 ऑप्शन में इधर इनके बेचारे का भी दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, तो आप थोड़ा सा समझ जाइएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। हालांकि इनकी बात करेंगे, रिएक्शन आने वाली है तो वहां पर भी बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, ऐसी बात नहीं कि खत्म हो गई है, ठीक है ना। तो चलिए लिखिए। अच्छा एक बात बताइए, वो जो रिड्यूसिंग कर रहा है कौन सा, दिख भी नहीं रहा है, अरे लिथियम है, यहां पर लिख दो एजेंट में इन सॉल्यूशन, ठीक है ना, पास में ठीक। चलिए, हालांकि मैं फिर से बताऊंगा कि ये थोड़ा सा हाइड्रेशन को प्रायोरिटी ज्यादा दीजिएगा, समझने का प्रयास ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि बार बार यहाँ से 2 से 4 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। हालांकि सबसे पूछा जा सकता है और एकदम लल्लू पंजू क्वेश्चन होता है, ऐसा कोई बड़ा सा क्वेश्चन नहीं, मतलब आईटी या मेडिकल कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, डायरेक्ट इसी में से कोई एक लाइन पूछ लेगा, ऑर्डर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जल्दी लिखिए। चलिए, अगर नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। देखिए इनकी डेंसिटी, एक बार डेंसिटी भी पूछा गया हुआ है, ये आपका जे में पूछा गया था डेंसिटी ऑर्डर के बारे में अल्कली मेटल्स की, तो ध्यान रखिएगा। मैंने एक पॉइंट लिखा था, लिथियम पोटेशियम सोडियम से कम होता है किसका, वाटर का। उसका मतलब समझ रहे हो, क्यों समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उसके अंदर जानते हो ना, मतलब वाटर मतलब आइस क्या करता है, फ्लोट करता है, बात समझिएगा, वही बताया गया था, मिटा दिया मैंने, ठीक है ना। समझ जाइएगा, उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 13 वाला 14 की। एंथैल्पी या इसी को बोलते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक। जैसे अब ध्यान रखिएगा, सोडियम एक मेटल है, उसको हम लोग एक लैटिस के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है ना। तो उस लैटिस को अपन चेंज करते हैं गैस के फॉर्म में, तो वहां पर जो हमें हीट देना पड़ता है उसे गैस में चेंज करने के लिए, उसी को बोलते हैं अपन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बात समझ में आती है ना। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे आपके पास सोडियम में क्या है, मेटल है, किस फॉर्म में, लैटिस, किस फॉर्म में, लैटिस। जैसे देखो सोडियम सोडियम सोडियम, फिर यहां पर आपके पास सोडियम सोडियम, ठीक है ना। इसको हमें ब्रेक करके किसमें चेंज करना है,
गैस में, ठीक। तो इसके अंदर जो हीट देनी पड़ेगी इसको इसमें चेंज करने के लिए, ठीक है ना, उसी को क्या बोलेंगे अपन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इस बात को लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जो जरूरत है आपको, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of metals atom into gaseous atoms is called enthalpy of एटोमाइजेशन, ठीक है ना, एंड इट डिक्रीजेज, देखो डिक्रीजेज का मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है ना, डिक्रीजेज ऑन मूविंग BOW and down the group due to decreases in metallic bonding। अरे मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़े हुए हो ना, मेटेलिक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्ड और भी बहुत सारे, टाउ बॉन्ड उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना है, एक लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर आप लोग बात करते हैं, एक सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये बस ऐसे याद रखिए, ठीक है। अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये लंबा लेक्चर हो रहा है, ठीक है ना, आप लोग कुछ बोल भी रहे होंगे, ठीक है ना, कि लेक्चर कब खत्म होगा, ठीक है। चलिए तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं, ये हमारा 40 नंबर पॉइंट है। इसके बाद हम लोग फ्लेम की बात करेंगे कि ये सब जितने भी आइटम है कौन कौन से कलर शो करते हैं, ठीक है ना, उनके उसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में कर देंगे। यानी आज आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। तब तक आप लोग बने रहिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।